बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मार कर दोबारा जिंदा किया गया था? इसी हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और उनके जिस्मों से मुर्दा लाश की जैसी बदबू हर वक्त आती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया लिबास भी कुछ अरसा में किसी मुर्दा के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग जितने भी उम्दा परफ्यूम लगा लें, वो अपनी निशानियों की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छिपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी की वजह से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपने पैगंबर और अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से बदतरीन अजाब का शिकार हो गई। ये वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की तरफ भेजे गए। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से तरीका रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए इस कौम की इस्लाह के लिए एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में नबी और पैगंबर भेजे गए। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से जायद सिर्फ यहूदियों की तरफ ही भेजे गए थे। इसी तरह जिस शहर में पैगंबर को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था जहां लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा इस कौम ने पैगंबर को वाज़ेह इनकार भी ना किया और हाँ में जवाब भी ना दिया, लेकिन बहानेबाजों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर इनके घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अल्लाह की तरफ से आने वाले हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए। लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन इनकी नाफरमानियां जारी रहीं और फिर इन पर ताउन की वबा फैल गई और रोजाना दर्जनों अफराद मरने लगे। इस तरह कौम तबाह हो गई। जब इस कौम के पैगंबर ने ये देखा तो दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगरचे ये लोग नाफरमान थे मगर थे तो मेरी कौम के लोग, अगर ये जिंदा होते तो मैं इन्हें तबलीग करता। इसके बाद एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा कि आप इन हड्डियों को हुक्म दें कि अल्लाह के हुक्म से इकट्ठी हो जाओ। वो हड्डियां ढांचे की सूरत में एक एक करके इकट्ठी हो गईं। फिर फरिश्ते ने कहा कि आप इन हड्डियों को हुक्म दें कि अल्लाह के हुक्म से अपने ऊपर गोश्त चढ़ा लें। चुनाचे ऐसा ही हुआ। फिर फरिश्ते ने कहा आप इन सब को हुक्म दें कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इसी तरह 70,000 लोग जिंदा हो गए। ये नस्ल आज भी मौजूद है। इनकी जिल्द का रंग ऐसा ही है जैसा किसी मुर्दे का होता है और इनके जिस्मों से बदबू आती है जैसे किसी लाश से आती है और इनके लिबास कुछ दिन बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी मुर्दे का कफन हो। ये तीनों निशानियां इनकी आने वाली नस्लों में भी पाई जाती हैं। आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया में हैं और इनमें ये तीनों निशानियां पाई जाती हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़े की सबसे बड़ी दलील है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा था वो जो मौत के डर से घरों में से निकले, वो हजारों थे। अल्लाह ने इनसे कहा मर जाओ और फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर नाशुक्रे हैं। वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। जज़ाकल्लाह।